ओम शांति। 2 मई। मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो, एंटी हो जाते और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर बाबा पूछते, घबराते तो नहीं हो? एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, यह है हिलना। जो हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, वह अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते हैं, अर्थात स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा। अचल अडोल एक रस बनाने के लिए सहज विधि बताते। बाबा कहते, हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखना, हर आत्मा के प्रति शुभ व कल्याणकारी भाव से तरस रखना। कोई भी हलचल के समय अचल रहना, हिलना नहीं, ना हलचल में आना, ना व्यर्थ संकल्प चलाना। यह है अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने का आधार। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाली परमात्म स्नेही हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाली परमात्म स्नेही हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्का हो जाएगा कि मैं आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता के साथ हूं। मैं आत्मा परमात्म स्नेही हूं। तो कोई भी विघ्न, कोई भी समस्या मुझे टच भी नहीं कर सकती, अर्थात मेरे आसपास भी आ नहीं सकती। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। निराकारी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की मैं संतान। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा चैतन्य हूं, अजर अमर अविनाशी हूं।
मेरे मन और बुद्धि के तार अमृत वेला से लेकर रात तक। रात से लेकर अमृत वेला तक अर्थात निरंतर। सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा के स्नेह में समाये रहते हैं। परमात्मा पिता सर्वशक्तिमान की स्नेह की किरणें अर्थात सर्व शक्तियों की दिव्य किरणें परमधाम से। निरंतर मुझ आत्मा को परमात्म शक्तियों से संपन्न बना रही है। परमात्मा पिता की याद और परमात्मा पिता का निरंतर साथ। मुझ आत्मा को हर विघ्न, हर परिस्थिति, हर समस्या से सदा मुक्त रख परमात्म स्नेह की अनुभूति करा रही है। मैं आत्मा भी सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा की संतान।
सर्व शक्तियों से संपन्न बन हर विघ्न हर समस्या को। दूर से ही पहचान कर भगाने वाली परमात्म स्नेही हूं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से संपन्न हूं, संपूर्ण हूं, बाप के समीप हूं। इस सुंदर चित्र को साक्षी हो अनुभव करें, मैं आत्मा। इस पांच तत्वों की देह में रहते मेरे मन और बुद्धि के तार परमात्मा पिता से कनेक्ट हैं, परमात्मा पिता की शक्तियां। मन और बुद्धि के तारों द्वारा मुझ आत्मा को परमात्म स्नेह की अनुभूति करा रही है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा। समस्याओं को दूर भगाने वाली परमात्म स्नेही हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा। समस्याओं को दूर भगाने वाली परमात्म स्नेही हूं। स्वयं भगवान कहते हैं,
जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं। इसलिए बाबा कहते कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब बाबा कहते समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा। समस्याओं को दूर भगाने वाली परमात्म स्नेही हूं। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा। समस्याओं को दूर भगाने वाली परमात्म स्नेही हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा। समस्याओं को दूर भगाने वाली परमात्म स्नेही हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे।
बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? उत्तर में बाबा समझाते, बाप जब कहते तुम मेरे बच्चे हो तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अल्फ का परिचय दे, वर्षे का अधिकारी बनना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। बाप समान मोहजीत बनना है। आत्मा का आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, परमात्म स्नेही भव, जिसके लिए बाबा बोले, सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्म स्नेही भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, जो बच्चे परमात्म स्नेही हैं वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। स्लोगन में बाबा बोले, प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जिसके लिए बाप दादा बोले, समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो, एंटी हो जाते हैं और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो। एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना,
यह है हिलना, जो हर आत्मा के पार्ट को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं। वह अचल अडोल एक रस रहते हैं। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।